दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया था। कलयुग में लोग कैसे होंगे, जीवन कैसे व्यतीत होगा, लोगों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होगा, यह सब उस काल में ही बताया जा चुका है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान कृष्ण द्वारा कलयुग के बारे में बताई गई 5 कड़वी बातें जो आज 100% सच हो रही है। महाभारत काल में पांचों पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की बहुत ही ज्यादा जिज्ञासा थी। उन्होंने एक दिन भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, कलयुग के लोगों का विचार कैसे होंगे और कलयुग में लोगों को मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी। ये प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों को वन में जाने के लिए कहा और ये भी कहा कि जो कुछ भी वहाँ देखो मुझे विस्तार में आकर बताना। पांचों भाई वन में जाकर वापस आ गए और भगवान श्री कृष्ण को क्या बताते हैं तो चलिए जानते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने एक 2 सूंड वाले हाथी को देखा और वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को इसके बारे में बताया तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि कलयुग में ऐसे लोग राज्य करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ये लोग दोनों ओर से शोषण करेंगे। भीम ने देखा एक गाय जो अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि बच्चे का रक्त निकल आया था। गदाधारी भीम यह देखकर चकित रह गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से इसका अर्थ पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों से इतना आसक्त होगा कि ऐसी ममता के कारण बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। यदि किसी का पुत्र साधु बना तो सब उसके दर्शन करेंगे, परंतु यदि स्वयं का पुत्र साधु बना तो दुखी हो जाएंगे और रोएंगे कि मेरा पुत्र किस राह पर जा रहा है और इसका भविष्य में क्या होगा, इसका क्या होगा। कलयुग में लोग बच्चों को मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उनका जीवन वहीं पर नष्ट हो जाएगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने वास्तविकता बताते हुए कहा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि उनकी पत्नियों का अमानत है और पुत्रियां उनके पतियों की अमानत है और ये शरीर मृत्यु की अमानत है। और इतना ही नहीं, ये आत्मा परमात्मा की अमानत है। अर्जुन ने देखा कि एक पक्षी जिसके पंख पर वेद की रचाई लिखी गई थी परंतु वो एक मनुष्य का मांस खा रही थी। ये देखकर अर्जुन हैरान हो गए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, लेकिन उनकी मानसा यही होगी कि किसी की मृत्यु जल्दी हो और उसकी संपत्ति को अपना लिया जाए। व्यक्ति का औदार्य जितना भी बड़ा होगा परंतु उसकी दृष्टि दूसरों की संपत्ति पर ही रहेगी। ऐसे लोग बहुत होंगे जो दूसरे के धन को छीनने को आतुर होंगे। वास्तविक संत तो कोई कोई ही होगा। नकुल ने देखा कि एक भारी चट्टान पर्वत से गिरी और बड़े से बड़े वृक्ष भी उसे नहीं रोक पाए, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वह चट्टान वहीं रुक गई। इसका अर्थ बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी, उसका जीवन पतन होगा और इस पतन को धन या सत्ता के बीच इसे रोकने में सक्षम नहीं होंगे। लेकिन हरि राम रूपी एक छोटे से मनुष्य का जीवन अतीत होने से रुक जाएगा। श्री हरि कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि में वृद्धि होगी। सहदेव ने वन में अनेकों कुएं देखे जिनमें से केवल बीच का कुआं ही खाली था जो कि उन सभी कुएं से गहरा था। भगवान श्री कृष्ण ने इसका अर्थ बताया कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक को पूरा करने के लिए स्त्री के विवाह में उत्सवों में दिखावा में अपना धन खर्च करेंगे, लेकिन यदि किसी भूखे को देखेंगे तो उसकी सहायता करने में किसी को भी रुचि नहीं होगी। इंद्रियों की संतुष्टि, मदिरा पान, मांस भक्षण और नशे में धन खर्च किया जाएगा। जो लोग ऐसी आदतों से दूर होंगे उन पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। तो दोस्तों, ये है कलयुग के 5 कड़वे सत्य जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए हैं और आज के समय में 100% सच हो रहा है। तो दोस्तों, इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।